नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूँ 11th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है ना। तो भैया आज की जो हेडिंग है वो क्या है, द्रव्य की प्रकृति एवं इसका महत्व क्या है। ठीक है ना। ठीक, तो जो द्रव्य होता है यानी कि पदार्थ, ठीक है, उसकी उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका महत्व क्या क्या है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहली हेडिंग उसमें है द्रव्य, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं भैया, मैटर कहते हैं। ठीक है ना। अब ये गांव घर वाला मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ बोल रहे हैं द्रव्य, ये एक तरह का पदार्थ है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। ठीक है ना भैया। विज्ञान की भाषा में इसकी डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले हम द्रव्य को कहते क्या है। द्रव्य वह है ना, जो स्थान घेरता है तथा जिसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता होगा। ठीक है, क्या होता होगा भैया, द्रव्यमान एवं भार होता है। ठीक है, तथा जिसका अनुभव यानी कि हम उसको जो है समझ सकें कि वो चीज है। ठीक है ना। तो जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, कहने का मतलब है आँख कान हाथ ये सब। ठीक है, जैसे कि सुनते हैं किसी चीज को, समझते हैं, छूते हैं, ठीक है ना, सूंघते हैं, तो ये सब चीजों से हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि वो कोई ना कोई द्रव्य वहां, कोई ना कोई पदार्थ वहां रखा गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो वही यहाँ बता रहा है कि तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जैसे कि पेन है ना, पेन को हम पकड़ के लिखते हैं। ठीक, तो हम इसका मतलब ये क्या है कि पेन को हम छू रहे हैं। ठीक है, मकान में रहते हैं, ठीक है, किताबों को भी पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, जल पीते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, द्रव्य है ना। द्रव्य यानी कि पदार्थ। ठीक, सिंपल शब्दों में भैया इसको क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, ठीक है, या फिर हम वस्तु भी कह सकते हैं ना। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट दिया गया यहाँ पे कुछ कि जो द्रव्य होता है ना, उसका जो वर्गीकरण भैया वो मुख्य रूप से दो प्रकार के किया गया है। ठीक है, या दो प्रकार से किया जाता है। ठीक, आई बात समझ में। यानी कि वर्गीकरण का मतलब होता है भैया उस चीज को बांटना, इसको हमने बांटा है। ठीक है, क्या किया है, बांटा है ना। बांटने का मतलब अलग अलग करना। ठीक है, तो द्रव्य का वर्गीकरण हमने जो किया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया है। ठीक, तो यहाँ पे भैया देखो लिखा है द्रव्य, इसको हमने पहले बांटा भौतिक वर्गीकरण है ना, और दूसरा किसमें बांटा, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला जो बांटा गया है इसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं केमिकल, एक मिनट सॉरी कहते हैं इसको फिजिकल। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि भौतिक वर्गीकरण, और इसे हम बोलते हैं भैया, है ना, इसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण। आई बात समझ में। तो पहले देखिए भौतिक वर्गीकरण को हम कितने भागों में बांटे, हम लोग 3 भागों में, ठोस द्रव एंड गैस, है ना। यानी कि आप सबको पता होगा भैया जो ठोस होता है ना, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा ना। ठीक, इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, लकड़ी का टुकड़ा है ना, या फिर ईंट वगैरह मान लीजिए ना, ईंट। तो यहाँ पे ये जो है एग्जांपल किसके भैया, ठोस के। ठीक, तो द्रव, एक चीज और, ठोस को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, द्रव्य को लिक्विड कहते हैं भैया, है ना। ठीक, और गैस को तो गैसों कहते हैं ना। ठीक है, तो द्रव का एग्जांपल भैया यहाँ पे क्या दिया गया देखिए, है ना। द्रव का मतलब होता है पानी टाइप का कोई चीज है ना, जिसको हम गिराए ऐसे तो वो गिर जाए। ठीक, मतलब कि गिर करके वो पिघल, कहते हैं उसको बहने लगे, है ना, उसे हम कहते हैं द्रव, है ना। जैसे कि तेल हो गया, ठीक, इसके अलावा पानी हो गया, है ना, दूध है, ठीक है, और भी चीजें हैं, तो वो सब द्रव अवस्था में आती है ना। ठीक, और ये जो बांटे गए हैं ठोस द्रव गैस, इन्हें हम अवस्थाओं के आधार पर बांटे हैं, है ना, कि जो द्रव्य है उसको जब भौतिक वर्गीकरण किया जा रहा है तो यहाँ पे हमने बांटा है कि मतलब ये जो है इसकी अवस्थाओं के आधार पर, किसके आधार पर भैया, इसके
अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है, अवस्था है ना, समझ रहा है। तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को जो है ना, ठीक है, इन तीनों को भैया हमने जो है अवस्था के आधार पर बांटा है ना, 3 भागों में, ठीक है। और गैस में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जो सिलेंडर में भरा जाता है एलपीजी गैस, ठीक है ना, एलपीजी गैस, ठीक है ना, इसका एग्जांपल हो गया जैसे, और ढेर सारी गैसें हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, आप लोगों ने सुना होगा ना सीएनजी का नाम, सीएनजी गैस, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन गैस, जिसको हम लोग जो है श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, जब शोषण करते हैं तो उसे लेते हैं ना, ठीक। तो भैया इस तरह से ये सब इसका जो है भौतिक वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब बात आती है रासायनिक वर्गीकरण की ना, ये क्या सर जी, है ना। तो इसमें देखो बाबू, बात ये है कि यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण को भी हम पहले 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, किसमें, 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम जो है मिश्रण भी कहते हैं ना, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है प्योर, क्या होता है भैया, प्योर, ठीक है ना। प्योर का मतलब एकदम प्योर, है ना, जैसे कहते हैं एकदम प्योर है, ठीक है, वही चीज है ना। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है भैया, प्योर, है ना। अशुद्ध पदार्थ का मतलब होता है क्या, इम्प्योर, ठीक है, या फिर मिक्सचर, ठीक है। क्या होता है भैया, मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए यहां पर शुद्ध पदार्थ को पहले जो है 2 भागों में बांटा गया, जिसे हम कह रहे हैं, एक का तत्व कह रहे हैं, दूसरे को क्या कह रहे हैं, यौगिक कह रहे हैं, ठीक है। जो तत्व होता है इसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते क्या है, एलिमेंट, ठीक है। और यौगिक को कहते हैं भैया कंपाउंड, ठीक। देखिएगा ध्यान से ना, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। आगे चल करके शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, पहला तत्व, दूसरा क्या है, यौगिक, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कि तत्व को जो है 3 भागों में बांटा गया ना, यानी कि ये जो है इनको डिवाइड किया गया 3 भागों में। पहला क्या भैया, धातु, है ना, जिसको हम लोग मेटल भी कहते हैं, है ना। मेटल का मतलब वही जैसे सोना चांदी हो गया, ठीक है ना, ठीक। तो इस तरह देखो यहाँ पे क्या है, अधातु है ना, इसे हम कहेंगे नॉन मेटल, ठीक है। और ये उपधातु यानी कि मेटलॉइड, ठीक। तो भैया ये सब जो चीजें हैं, है ना, इनको हम तत्व को डिवाइड करके इन 3 भागों में लेकर के गए हैं, जिसके बारे में आगे जो है हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे यौगिक, है ना, यौगिक को अंग्रेजी में कहते हैं भैया कंपाउंड, है ना, ठीक। ये बिल्कुल तत्वों से मिलकर के बनता है, और ये शुद्ध पदार्थ का एक प्रकार है, ठीक है ना। जैसे कि ये 0.1, ये 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 भागों में 3 भागों में बांटा गया था इसको, तत्व को, ठीक है, धातु में, अधातु में और उपधातु में, ठीक है। अब बात आ रही यौगिक की, तो यौगिक को 2 भागों में बांटा जा रहा है भैया, है ना। देखिए कैसे, एक को बांटा जा रहा है अकार्बनिक यौगिक और दूसरे को कार्बनिक यौगिक के रूप में बांटा जा रहा है, ठीक है। अकार्बनिक का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन ना पाए जाते हो, जैसे कि देखिए आपने देखा होगा NaCl, ठीक है, नाम देखा होगा इसका, क्या नाम, फार्मूला देखा होगा कभी ना कभी, है ना, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, है ना। तो इसके अंदर भैया कार्बन नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्या नहीं आ रहा, कार्बन, है ना। और ये देखिए यहाँ पे जो C दिख रहा है आपको, ये कार्बन नहीं, ये क्लोरीन है पूरा पूरा, ठीक है ना। Cl को मिला के हम क्लोरीन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और ये भैया एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, जिसको हम क्या नाम है, नमक भी कहते हैं, ठीक है ना, कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक, ठीक। आगे भैया देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, इसका मतलब है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मतलब कि आते ही हो, ठीक है, जिसमें आते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ग्लूकोज का नाम, ठीक है, या सिरका, एसिटिक एसिड, हम सिरका का सूत्र देख रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पे CH3COOH, है ना, ये किसका है, सिरके का सूत्र, ठीक है, विंगर, है ना। इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, जो सिरके के अंदर मिलता है, ठीक है, CH3COOH। यहाँ पे देखिए केवल और केवल कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये इतने से क्या हो जा रहा है, कार्बनिक यौगिक बन रहा है, ठीक। आई बात समझ में। तो भैया यौगिक को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, पहला अकार्बनिक, दूसरा क्या है,
कार्बनिक। ठीक, समझ में आई बात। अब आती है बात अशुद्ध पदार्थ की। ठीक है, देखिएगा ध्यान से ना, जो अशुद्ध पदार्थ होता है इनको भी भैया दो भागों में बांटा गया है ना। यानी कि ये तो पहले से लग रहा अशुद्ध, मतलब क्या नाम, शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो जो अशुद्ध है इसको दो भागों में बांटा गया। एक पहला यहाँ पे देखिए समांगी मिश्रण करके। ठीक है, नाम क्या लग रहा है, समांगी मिश्रण। ठीक है ना। यानी कि ये ऐसा मिश्रण है जब कभी हम दो चीजों को मिलाते हैं, ठीक है, और वो आपस में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक, आई बात समझ में। और अगर ये घुल जाते हैं, है ना, पूरी तरीके से हम इसको अलग ना कर सकें ऐसा, जैसे कि अगर आपको हम बताएं, ये मानिए ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर आपने पहले से पानी भर रखा था, ठीक है, और उसमें चीनी के कण आपने मिला दिए। मिलाने के बाद क्या हुआ, आपने उसको घोल दिया चम्मच से। ठीक है, घोलने के बाद अब आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको चीनी के कण नहीं दिखेंगे। ठीक है, और पानी के साथ वो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो ये तरीके से, इस तरीके से ये भैया क्या है, आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे विषमांगी मिश्रण है ना, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये ऐसा मिश्रण है जिसमें, जैसे अगर हमने इस बार ग्लास में, है ना, चीनी की जगह पे रेत मिला दी। ठीक है, रेत, है ना, अब की बार क्या होगा, मिलाने के बाद पानी के साथ यहाँ पे, है ना, रेत मिला दी, तो हम कितना भी उसको घोलेंगे चम्मच से तो लास्ट में नीचे ही बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे बैठ जाएगा इसका मतलब वो पानी में घुलनशील नहीं है, यानी कि घुल नहीं रहा है ना। अगर नहीं घुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है भैया, आपको इन सब चीजों के बारे में आगे पढ़ाएंगे एक एक करके पूरा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत हो बताइएगा, है ना, अगर समझ में आ तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है।